हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेफ टर्न में। मैं सोनू आपके लिए लेकर आया हूँ घातांक और करने का सीरीज जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 112 बटा अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी अंडर रूट में है ना, उसका गुणनखंड कर करके उसका पेयर में यानी कि जोड़ा में बाहर निकालना होता है। तो सबको पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं फैक्टर में। ठीक है, देखिए तो अंडर 80 है, 80 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 80 को तोड़ सकते हैं 4 गुने 4 यानी कि 4 चौके 16 और 16 पचे 80, 80 हो गया। तो हम 80 को केवल अंडर रूट 80 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है माइनस, इसमें क्या 112 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 अब 16 बरी होता से। ठीक है, ये हो गया। तो इस 112 को हमने किस फॉर्म में लिखा, इसका जो भी फैक्टर है ना उसको निकाल करके हमने रखा। ठीक है, उसके नीचे देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को लिख सकते हैं 3 गुने 9 सॉरी 5 गुने 9 5 गुने 9। 45 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने। ठीक है, तो हमने 45 को क्या लिखा 5 गुने 9। ठीक है, उसके आगे क्या है माइनस है। फिर अंडर रूट 63 को तोड़ते हैं, तो जब अंडर रूट 63 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 गुने 7 9 सते 63। ठीक है, 9 सते 63। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप ये होगा कि देखिए अंडर रूट में किसी को अंडर रूट से अगर किसी को बाहर निकालना हो तो उसके अंदर जोड़ा होना चाहिए। जैसे 4 का, तो 4 का जोड़ा है तो हम 4 को बाहर निकालेंगे और 5 अकेले हैं तो इसको हम 5 को अंडर रूट अगेन रह जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, उसके आगे क्या है, तो उसके आगे ये है कि देखिए 2 दूनी 4 यानी 4 4 2 है, तो फिर हम 4 को निकालेंगे और अंडर रूट कितना 7 अंदर। उसी प्रकार से नीचे देखिए 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, यानी कि 9 को 3 गुने 3 करेंगे तो 1 3 निकल जाएगा अंडर रूट 5 हो गया। ठीक, उसी प्रकार क्या होगा 9 है तो फिर 3 गुने 3 तो 1 3 बाहर आएगा। जब 1 3 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 7। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे ये हो सकता है कि ऊपर देखिए 4 माइनस 4 अंडर रूट 5 है और क्या है 4 अंडर रूट 7 है, नीचे 3 अंडर रूट 5 है और क्या है 3 अंडर रूट 7 है। तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 को कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया वो 5 अंडर रूट 7 ये हो गया बटा। उसी तरह से नीचे हम ले लेते हैं कॉमन, नीचे कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, और ऊपर और नीचे देखिए 4 और 3 है और जो ब्रैकेट में है वो सेम है तो ब्रैकेट वाला कट जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास 4/3, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, शुरुआती सोल्व में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर बस सीख गए तो यहीं से आप छाटना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आगे क्या है, आगे है 72.9 बटा 0.404096। ठीक है, और ये क्यू रूट में है। अब क्यू रूट में है तो क्यू रूट से किसी भी संख्या को निकालने के लिए उस संख्या का 3 गुना होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखिए जिस 72.9 है ना, पहले तो इसको क्यू रूट लिखें। ठीक है, अब 72.9 है, यहाँ पे अगर यहीं पे सोल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए नीचे पॉइंट के बाद 4 अंक है और ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हम इस पॉइंट को हटा दें इधर एक पॉइंट से, तो इधर घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 4.096 यानी कि 1 पॉइंट घसक गया। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 729, नीचे क्या हो गया 4.096। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें तो हमें ये पता चलेगा कि 729 किसी ना किसी का क्यू होगा। ठीक है, देखिए तो किसका हो सकता है, तो 9 का, अगर इसको 9 गुने 9 करें तो 9 9 81 9 729 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे
उसी प्रकार से नीचे ये जो 4.096 है, ये है 1 पॉइंट किसका 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इसका, ठीक है। अब इसके ये क्या है क्यू रूट, क्यू रूट, क्यू रूट। अभी क्या हमने बताया कि क्यू रूट के अंदर अगर रहे तो किसी संख्या का जब 3 गुना रहे ना, है ना, 3 अंक रहे, जैसे 9 कितनी दफा है 3 दफा, जब 3 दफा रहे तो एक जो क्या है इससे एक दफा बाहर निकलेगा, यानी कि 3 गुना रहे तो एक बाहर निकलेगा, तो 9 गुना 9 गुना 9 3 है, एक बाहर निकला। उसी प्रकार से नीचे है क्या 1.6 निकल जाएगा 1.6, ठीक है। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर काटना है तो ऊपर 0 हो जाएगा, काटिए। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, कितना हो गया 9 × 45 बटा 8, ठीक है। अब इसको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आएगा तो 8 × 40, 8 × 40 पॉइंट, है ना। फिर जाएगा कितना 8 × 6 48, 8 × 6 48, बच गया 2, है ना, बच गया 2, 8 दूनी 16, अब 5, ये आ गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। तो ये है 4 पर पावर कितना है 0.05 है, 0.05 है, और इसके आगे क्या है 0.5 पर पावर 4 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, पॉइंट को डील करना होगा, कैसे देखते हैं। देखिए तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब 4 पर पावर 2 हो गया तो हम इसको यहीं हम सुधार देते हैं, 2 पर पावर 2 हो गया। देखिए पर पावर क्या है ब्रैकेट में, पावर जब ब्रैकेट में होगा तो क्या होगा, पावर आपस में क्या होता है गुना होता है, 0.5, तो 0.5 को हम पॉइंट हटाए तो क्या नीचे 1 0 हो गया। जब 1 0 हो गया तो 2 5 दूनी 10, 5 5 से खत्म, यानी कि ऊपर का जो पावर है वो क्या हो गया 7 हो गया, 1 का। अब आगे क्या है 0.5 है पर पावर 4 है, तो 0.5 को अगर हम इसको हटाएं तो कितना हो जाएगा 10, इस पर पावर कितना है 4, यानी 5 दूनी 10। तो अब क्या बच गया, बच गया 2 गुने 1/2 पर पावर क्या 4, मतलब ये हुआ कि 2 गुने अगर हम 1 पर पावर 4 रखें तो 1 पर पावर 4 का मतलब 1 ही होता है ना। 1 को आप कितनी भी दफ़ा गुना करो 1 ही आएगा, तो 1 का 1 रहेगा, और 2 पर पावर 4 मतलब क्या होगा कि 2 को 4 बारी गुना तो हो जाएगा कितना 16। फिर अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा 1/8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे क्या है, आगे है √8 माइनस √4 माइनस √2, है ना। तो पहला प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि जो भी अंडर से निकल सकता है उसको निकालें। तो देखते हैं, तो √8 है, तो √8 का क्या इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2 × 2, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ। अब क्या हुआ माइनस, अब √4 है, इसको ध्यान से देखा जाए तो √4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, माइनस √2, ठीक, ये हुआ। अब इसमें क्या निकल सकता है, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो 1 निकलेगा, मतलब क्या हो गया कि 2 निकलेगा, बच गया क्या केवल 2, तो √2 हो गया, ठीक है। इसमें अगर जोड़ा लगाते हैं तो 2 तो निकल ही रहा है, 2 निकल जा रहा है, बाकी खत्म हो गया कहानी। और इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर हम √2 को ने बंद भी करते हैं तो 2 हुआ, तो 2 में से ना तो 2 निकलेगा और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जैसे है वैसे ही लिखते हैं, जैसे है वैसे ही, ये हुआ। अब एक बात ये देखना है कि यहाँ पे जो √ ये 2 गो है, 2 पीस में है √ ठीक है। यहाँ पे √ 2 पीस में है और यहाँ पे √ 1 में है, तो 2 में से 1 √ जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा हमारा √ केवल 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। हाँ, अब क्या होगा, अब इसमें जो बच गया वो हम लिख देते हैं, हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। उसके आगे ये है 8 पर पावर 2/3, 8 पर पावर 2/3, तो हम 8 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, पर पावर क्या है 2/3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भी कि 2 पर पावर 3 × 2/3, ठीक है। 2 पर पावर 3 × 2/3, ये 3 नीचे है ये ऊपर, तो 3 खत्म हो गया। अब क्या बच गया 2 पर पावर केवल और केवल 2 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी
4। देखिए इसके आगे छठा नंबर में क्या लिए हैं, तो छठा नंबर में है 16 पर पावर 3/2 प्लस 16 पर पावर -3/2, है ना। जैसे ही पावर में माइनस आता है दिमाग में चमकना चाहिए कि जब भी माइनस आ रहा है तो उसको पहले प्लस करने की कोशिश करें। प्लस कैसे होगा, जो भी बेस है उसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, 16 पर पावर 3/2 है, इसको ऐसे लिख दिए प्लस, इसको हम पहले साइन को चेंज करेंगे। तो साइन को चेंज करने का मतलब है आधार को उल्टा करना है। आधार का 16 को उल्टा क्या हो जाएगा, 1/16 3/2, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर तोड़ते हैं वैसे ही तोड़ने की कोशिश करेंगे कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 2, 4 चौके 16, 4 पर पावर जब हमने 2 लिख दिया, ऊपर 3/2 है ही, इसको लिख दिए प्लस क्या हो गया 1/16, 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, 1/4 पर पावर 1/4 पर पावर 2 लिख सकते हैं 2, पावर पहले से कितना है 3/2, ये हो गया। अब देखिए तो 2 खत्म हो गया, यहाँ भी 2 खत्म हो गया पावर में, तो यहाँ क्या बच गया 4 पर पावर 3 प्लस यहाँ क्या बच गया 1/4 पर पावर 3, ठीक है। अब क्या इसको सोल्व किया जाए तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस इसको भी सोल्व किया जाए तो 1/, कितना आएगा 64, ये हो गया। अगर दिख नहीं रहा हो तो हम इधर लिख देते हैं, तो 64 प्लस 1/64, इसका